नमस्कार साथियों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो का छठा टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिक्के पर आधारित प्रश्न जो आता है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको पता भी होगा कि 1 रुपया बराबर जो होता है वह 100 पैसा के बराबर होता है। यानी कि 1 रुपया जो होता है वह 100 पैसा के बराबर होता है। यानी कि 100 पैसा जब मिलता है तब 1 रुपया बनता है। उसी तरह अगर आपको हम यह बोल दें कि 25 पैसा है, तो अगर 25 पैसा है तो 1 रुपया बनने के लिए क्या को 25 पैसे का जरूरत पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा कि 25 पैसा से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 100 पैसा बन जाएगा और यह 1 रुपया हो जाएगा। यानी कि 1 रुपया बनने के लिए कितना 25 पैसे नोट का जरूरत पड़ेगा, तो आप कहेंगे 4। अगर 20 पैसे का कोई नोट है तो 1 रुपया बनाने के लिए कितना का जरूरत पड़ेगा, तो 5 का जरूरत पड़ेगा। उसी तरह अगर 10 पैसा का नोट है तो 10 पैसा के लिए 1 रुपया अगर बनाएंगे तो कितना नोट का जरूरत पड़ेगा, 10 नोट का। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता रखना है कि अगर मूल्य रहता है तो मूल्य को जो है हम समझेंगे रुपया। जैसे मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो मूल्य का मतलब होगा रुपया से। और अगर जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए 150 सिक्का है, तो सिक्का का तुलना हम हमेशा सिक्का से करेंगे और रुपया का तुलना हम हमेशा रुपया से करते हैं। तो अगर आपको सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है सिक्का का, अनुपात किसका दिया है, सिक्का का, और यहाँ आपको दिया हुआ है 150 रुपया, तो यह तो रुपया है और यह अनुपात किसका है, सिक्का का। तो आपको यह जो है तुलना करना होगा बराबर वालों में। अगर यह 150 रुपया दिया हुआ है तो इस सिक्का के संख्या को भी हम क्या बनाएंगे, रुपया में बनाएंगे। तो इस तरह का कुछ छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना होगा, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के कुल 480 सिक्का है। क्या बोला गया है कि 50 पैसा है, यानी कि नोट 3 प्रकार का है। 50 पैसा, उसके बाद दिया हुआ है 25 पैसा और आगे दिया हुआ है 10 पैसा। इसका जो है यह तो नोट का प्रकार है और यह टोटल जो है 480 सिक्का है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यह टोटल जो दिया हुआ है वह सिक्का के रूप में दिया गया है। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि इनके मूल्य का अनुपात, इनके मूल्य का जो अनुपात है वह 5:3:1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है उन सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए, यहाँ जो आपका यह टोटल जो दिया हुआ है यह 480 सिक्का है, जबकि अगर अनुपात का बात किया जाए तो अनुपात जो है आपका मूल्य में दिया हुआ है। मूल्य से मतलब यहाँ रुपया से है। जब मूल्य लिखा रहे तो आपको समझना है यह क्या है, रुपया है। एक क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाइए, उसके बाद इस टाइप का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यह जो है मूल्य का रेशियो है और यह जो है टोटल जो आपको दिया हुआ है सिक्का है। तो हम आपको पहले क्लास में बताए थे कि अनुपात यानी कि तुलना जो है हमेशा बराबर वालों में होता है। तो यह सिक्का है और यह रुपया है, तो इसका तुलना तो नहीं होगा। यानी कि अगर यह सिक्का दिया हुआ है तो इस अनुपात को भी आपको सिक्का में कन्वर्ट करना होगा। और अगर यहाँ रुपया दिया रहेगा तो फिर इस अनुपात को आपको रुपया में बदलना है। सीधा सा मतलब यह है, सिक्का दिया रहे तो सिक्का में बदलेंगे, रुपया दिया रहे तो रुपया में बदलेंगे। तो यहाँ जो आपको दिया हुआ है सिक्का, तो देखिए अब इसको सिक्का को जो है यानी कि इस रुपया को कैसे सिक्का में बदलते हैं, यहाँ थोड़ा गौर करिएगा। ये दिया हुआ है 50 पैसा का क्या रुपया है, 50 पैसे मिला करके क्या रुपया है, तो 5 रुपया है। तो अगर 1 रुपया बनाने के लिए 2 50 पैसे का नोट का जरूरत पड़ता है तो यह कितना रुपया है, 5 रुपया है। तो जब 1 रुपया में 2 50 पैसे का नोट, तो 5 रुपया में कितने का, तो आप कहेंगे 10 नोट का जरूरत पड़ेगा। तो यह जो आपका आएगा यह आ जाएगा सिक्का का अनुपात। यह जो है 1 रुपया में 2 50 पैसे नोट का जरूरत, तो 5 रुपया में कितने का जरूरत पड़ेगा, तो 10 का पड़ेगा। उसी तरह यह जो दिया हुआ है यह 3 रुपया है। अनुपात में हम आपको समझाने के लिए रुपया लिख रहे हैं। तो यह 3 रुपया है। तो यह 25 पैसे के नोट से यह 3 रुपया बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि 1 रुपया में 4 25 पैसे का नोट का जरूरत पड़ता है। तो 3 रुपया का, 1 रुपया में 4 नोट, तो 3 रुपया में कितना नोट का जरूरत पड़ेगा, 12 नोट का, यानी कि 12 सिक्का का। और यह आपका 1 रुपया है। 1 रुपया है तो आप जानते हैं कि 10 पैसे के नोट से बना है। तो 10 पैसे का नोट से 1 रुपया बनता है। आप जानते हैं कि 1 रुपया में 10 पैसे का कितना नोट होता है, तो 10 नोट होता है। यह जो है अब आपके किस में बदल गया है, तो सिक्का में बदल गया है। सिक्का में क्यों बदले, क्योंकि यह टोटल जो आपको दिया हुआ था यह सिक्का था।
अब आपसे कहा जा रहा है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के कुल नोट की संख्या यानी कि सिक्का की संख्या 480 है। तो रियल में तो 480 है, लेकिन अनुपात में देखिएगा तो 10 सिक्का यहाँ 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला 12 सिक्का और 10 पैसे वाला 10 सिक्का। तो आप कह सकते हैं अनुपात में जो सिक्का का हो गया टोटल 10 अनुपात और 10 अनुपात और 12 अनुपात। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 2 32। तो आप कहेंगे अनुपात में तो 32 है, सिक्का अनुपात में 32 है, लेकिन रियल में कितना दिया हुआ है 480 दिया हुआ है। तो एक अनुपात का जो वैल्यू आ जाएगा 480 बट्टा 32 करेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिरका 48 यानी कि 30। फिर 2 से काटेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वह किसके बराबर है तो 15 के बराबर है। तो अगर एक अनुपात 15 के बराबर है तो देखिए अब आपसे जो पूछ रहा है वह देखिए, आपसे कहा जा रहा है उन सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या यानी कि 50 पैसा के सिक्का, 25 पैसा के सिक्का और 10 पैसा के सिक्का, तीनों आपको निकालना है। तो सिक्का पूछा है तो सिक्का में गुना, रुपया पूछता तो रुपया वाला अनुपात में गुना। तो देखिए एक अनुपात कह रहा है 15, तो सिक्का तो यह है, 50 पैसा का अनुपात 10 है, तो एक अनुपात 15 के बराबर। तो 10 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा 10 गुने 15, यानी कि 15 दहे के कितना हो जाएगा 150, यानी कि यह 150 के बराबर। आपसे पूछेगा 50 पैसा के सिक्का की संख्या तो वह 150 होगा। उसी तरह आपको अगर 25 पैसा का निकालना हो तो 12 में गुना, तो एक अनुपात 15 के बराबर, तो 12 अनुपात किसके बराबर तो 12 से 15 का मल्टीप्लाई करिएगा तो यह 180 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर 10 पैसा के सिक्का का पूछे तो उसका अनुपात में 10 है और आप निकाले हैं एक अनुपात 15 के बराबर, तो 10 अनुपात किसके बराबर तो यह हो जाएगा 10 गुने 15 बराबर कितना हो जाएगा 150। तो यानी कि यह तीनों आपका निकल चुका है। 50 पैसा का सिक्का पूछे तो 150, 25 पैसा का पूछेगा तो 180 और 10 पैसा का सिक्का पूछेगा तो 150, यानी कि आपसे यहाँ तीनों पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर तीसरा में जो दिया हुआ है 150, 180 और 150, यानी कि इस पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल सिक्के जो दिया हुआ है वह आपको 280 दिया हुआ है, यानी कि टोटल सिक्का कितना है तो वह 280 है। ध्यान दीजिएगा यह जो आपको दिया हुआ है सिक्का का संख्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है इनके मूल्यों का अनुपात, सिक्का के मूल्यों का अनुपात 8 अनुपात 4 अनुपात 3 है। यह जो अनुपात दिया हुआ है इसके मूल्य का अनुपात दिया है। हमने आपको पहले कहा कि अगर मूल्य का अनुपात रहे तो आपको समझना है कि वह रुपया का अनुपात है। तो अब जो है बैलेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको सिक्का का संख्या दिया हुआ है और यह मूल्य का अनुपात दिया है। तो हम आपको बताए हैं पहले से कि तुलना जब भी होता है तो बराबर वालों में होता है। तो आप सिक्का का तुलना रुपया से नहीं कर सकते हैं, रुपया का तुलना रुपया से होगा, सिक्का का तुलना सिक्का से होगा। तो यहाँ सिक्का दिया हुआ है 280, तो हम क्या करते हैं इस मूल्य को यानी कि इस रुपया को क्या करते हैं सिक्का में कन्वर्ट करते हैं। और सिक्का में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा तो यह जो आपका रेशियो अब आएगा वह सिक्का का रेशियो आएगा। अब कैसे निकलेगा तो देख लीजिए, यह 8 रुपया है तो यह 1 रुपया का नोट है और यह टोटल कितना रुपया बन गया 8 रुपया। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिक्का बताइए 1 रुपया के कितना सिक्का होगा कि यह 8 रुपया। तो 1 रुपया का 8 सिक्का रहा होगा तब तो जाकर के यह 8 रुपया बना होगा, यानी कि 8 सिक्का। उसी तरह यहाँ पर देखिए 50 पैसा का नोट है और उससे जो रुपया बना है वह 4 रुपया बना है। तो आप जानते हैं 1 रुपया के लिए 2 गो 50 पैसे के सिक्का का जरूरत पड़ता है। तो 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 4 रुपया में कितना सिक्का तो आप कहेंगे 8 सिक्का। उसी तरह यह 3 रुपया अगर है और यह 25 पैसे के नोट से बना है तो 1 रुपया बनने के लिए 25 पैसा का 4 सिक्का का जरूरत पड़ेगा। अगर 25 पैसा का 4 सिक्का आपके हाथ में है इसका मतलब आपके हाथ में 1 रुपया है, लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पर 3 रुपया है। तो जब 1 रुपया में 4 सिक्का तो 3 रुपया में कितना सिक्का, तो आपका आंसर होगा 12 सिक्का। तो उसी तरह टोटल सिक्का का बात तो आपको दिया हुआ है 280, टोटल कहने का मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा तीनों मिलाने के बाद जो सिक्का बना वह 280 बना। लेकिन आप रेशियो में देखिएगा सिक्का तो 8 और 8 16 और 16 और 12 कितना हो गया 28,
यानी कि आपका जो है सिक्का अनुपात में 28 है, लेकिन वास्तव में जो दिया हुआ है वह 280 है। तो आपका कहना होगा कि एक अनुपात का जो वैल्यू होगा 28 दाहें के 280 10, यानी कि एक अनुपात किसको बताएगा, 10 को बताएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। तो यह सिक्का का अनुपात है, तो सिक्का के अनुपात में गुना करिएगा। रुपया पूछेगा तब रुपया के अनुपात में गुना करिएगा। तो जब एक अनुपात कह रहा है 10 के बराबर, तो आपसे कह रहा है 50 पैसा का बताइए। तो 50 पैसा का अनुपात तो यही है 8। तो एक अनुपात 10 के बराबर, तो 8 अनुपात किसके बराबर, तो आपका कहना होगा 8 अनुपात जो है 80 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। अगर बाय द वे आपसे पूछ लेता 1 रुपया का सिक्का बताइए, तो 1 अनुपात 10 के बराबर, तो 8 अनुपात किसके बराबर हो जाता, फिर से यह कितना हो जाता, 80 के बराबर हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता 25 पैसा के सिक्का बताइए, तो 1 अनुपात 10 के बराबर, लेकिन इसका अनुपात तो 12 है, तो यह हो जाता 12 गुने 10 बराबर कितना हो जाता, 120। तो अब आप जोड़ करके देख लीजिए, टोटल सिक्का आपको दिया हुआ था 280। तो यह जो है तीनों आप निकाल लिए हैं, 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का। तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 280 सिक्का। यह तो आपको हम पूरा डिटेल बता दिए, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा गया है। आपसे केवल यह पूछा गया है 50 पैसा का सिक्का बताइए, की संख्या बताइए। तो देखिए 50 पैसा का सिक्का का संख्या तो यही है। तो इसका जो आप निकाले थे, कितना निकाले थे, 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन, जिसको आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। एक बॉक्स है, अगला क्वेश्चन करा, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा के सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्का है एक बॉक्स में। सिक्कों का प्रकार कौन सा है, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। तो इतना जो है उसमें सिक्का है, और सिक्का का जो संख्या दिया गया है वह जो है आपको दिया गया है 378। कुल सिक्का का जो संख्या दिया है वह आपको दिया हुआ है 378 सिक्का है। अब सिक्का के मूल्य का जो अनुपात दिया है 13:11:7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13:11:7 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो है कुल सिक्का की संख्या, कुल कहने का मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा तीनों मिला करके कितना सिक्का है, तो 378 सिक्का है। लेकिन अगर रुपया मूल्य में उसका अनुपात बोला जाए तो 13:11:7 है। तो हमने कहा तुलना हमेशा बराबर वालों में, सिक्का की संख्या का तुलना सिक्का से, रुपया का तुलना रुपया से। तो यहाँ आपको सिक्का दिया हुआ है और यह मूल्य दिया हुआ है, तो इस मूल्य के अनुपात को हम सिक्का में कन्वर्ट करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको यहाँ मूल्य देगा और यहाँ सिक्का देगा, तो वहाँ हम उल्टा करेंगे। दो ही टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको सिक्का देगा तब आपको मूल्य को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको मूल्य देगा तब सिक्का को कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको अभी हम बताएं कि मूल्य दिया रहेगा तो हम सिक्का कैसे उसको बनाते हैं। तो सिक्का का अनुपात आप आसानी से लिख पाइएगा, थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो यह आपका बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ 1 रुपया का यह नोट है, तब जो है कितना रुपया बन गया, 13 रुपया बन गया। तो 13 रुपया यह कैसे बना होगा, एक टकिया कहने का मतलब अगर 13 गो होगा तब जाकर के 13 गो सिक्का मिलेगा, तब जाकर के यह 13 रुपया बनेगा। लेकिन 50 पैसा है और यह 11 रुपया कह रहा है, क्योंकि यह मूल्य का अनुपात है। तो 50 पैसा से यह 11 रुपया बना है। तो 50 पैसा में 2 50 पैसा मिल करके 1 रुपया बनता है। आप यह ऐसे भी कह सकते हैं 1 रुपया में 2 50 पैसा का जरूरत होता है। तो 11 रुपया के लिए कितना सिक्का होना चाहिए, 50 पैसे का 22 सिक्का। उसी तरह 1 रुपया बनने के लिए 4 25 पैसे के सिक्का का जरूरत पड़ता है। तो 7 रुपया के लिए 7 चौक 28, यानी कि यह आपका सिक्का का अनुपात आ गया। तो यह भी सिक्का है रियल में और यह इसका अनुपात है, तो इसको जोड़ के इसके बराबर करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 28 2 30 और 20 50, 50 10 60 63 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, तो अनुपात में जो 63 सिक्का है, जोड़ने पर 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि 63 अनुपात में है। लेकिन वास्तव में यह कितना है, 378 है। वास्तव में कितना है, 378। अगर आप इसको गुना करिएगा तो 63 छक्के, आप कह सकते हैं 1 अनुपात बराबर 6। 63 से काटिएगा तो यह 6 बार में कट जाएगा। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 6 के बराबर है। जब 1 अनुपात 6 के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है
25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है। तो 25 पैसा का सिक्का का अनुपात देख लीजिए 28 है। 7 में नहीं गुना करिएगा, यह मूल्य का अनुपात है, आपसे सिक्का का पूछा जा रहा है। तो 1 अनुपात बराबर 6 और 25 पैसा के अनुपात कितना है सिक्का का 28 है। तो 1 अनुपात बराबर 6, तो 28 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 28 अनुपात जो हो जाएगा 28 गुने 6, 8 6 48 का 8 हासिल रहा 4 और 6 दूना 12 4 16, यानी कि 25 पैसा का सिक्का जो होगा 168 होगा और इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। अगर आपसे 50 पैसा का पूछ लेता तो आप इस 6 को 22 से गुना कर देते तो 22 छक्के 132 हो जाता। अगर 1 रुपया का पूछ लेता तो इस 6 को 13 से गुना कर लेते तो 13 छक्के 78, यानी कि 78 हो जाता 1 रुपया वाला। लेकिन आपसे केवल पूछा गया है कि आप जो 25 पैसा के सिक्का की संख्या बता दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग जो है 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको यह पूरा क्लियर भी हो गया होगा। चलिए देखते हैं जब इसका दूसरा टाइप जो पूछता है उसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दूसरे टाइप से होगा। देखिएगा क्या कह रहा है, एक लड़का के पास कुल 60 रुपया है, यानी कि बोला गया एक लड़का है जिसके पास टोटल कितना रुपया है 60 रुपया है। तो पिछले वाला टाइप से आप इसको जो है अगर करिएगा रिलेट, तो वहां जो दिया रहता था कुल सिक्का दिया रहता था। इस बार जो आपको दिया हुआ है यह 60 रुपया दिया हुआ है। तो पहले सिक्का दिया था वह पहला टाइप था, अब आपको रुपया दे रहा है तो यह दूसरा टाइप है। तो कह रहा है एक लड़का के पास कुल 60 रुपया है जिसमें 5:6:8 के अनुपात में, क्या बोला गया 5:6:8 के अनुपात में सिक्का है 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसा का। तो आपसे कहा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पर जो है कुल रुपया जो दिया हुआ है यह 60 रुपया दिया हुआ है और सिक्का का संख्या दिया हुआ है 5:6:8 दिया हुआ है। तो वहां पर जब दिया रहता था सिक्का तो हम इसको, यहाँ सिक्का था पिछला क्वेश्चन में तो यहाँ मूल्य था, तो हम मूल्य को क्या बनाते थे सिक्का बनाते थे। लेकिन यहाँ रुपया दिया हुआ है और यहाँ सिक्का दिया हुआ है, तो सिक्का को हम क्या बनाएंगे मूल्य बनाएंगे। बस यही दोनों में फर्क है और कुछ नहीं है। हम फिर से आपको कह दे रहे हैं, अगर रुपया देगा तो आप अनुपात को कन्वर्ट करके रुपया बना लीजिए, अगर सिक्का दिया रहेगा तो कन्वर्ट करके उसको क्या बना लीजिए सिक्का बना लीजिए, क्योंकि तुलना हमको बराबर में करना होता है। तो यहाँ रुपया दिया हुआ है और यहाँ पर सिक्का का रेशियो है, तो सिक्का का तुलना हम रुपया से तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सिक्का को हम रुपया बनाएंगे। तो पहला टाइप आपको बता चुके हैं। दूसरा टाइप देखिएगा, यहाँ आपका उसका कहना यह है कि 1 रुपया के 5 सिक्का है, तो हम उसको रुपया बनाना चाहेंगे, यानी कि मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपया के अगर आपके पास 5 सिक्का है तो आपके हाथ में कितना रुपया जाएगा, आप कहेंगे आपके हाथ में जो आया वो 5 रुपया आया। उसी तरह 50 पैसा का आपके पास अगर 6 सिक्का हो, अगर आपके हाथ में 50 पैसा का 6 सिक्का दे दिया जाए, यानी कि 2 50 पैसा मिलकर के 1 रुपया बनता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपके हाथ में 6 सिक्का है तो 3 रुपया होगा। और अगर वैसे नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप इसको गुना कर लीजिए, अगर 1 रुपया के 5 से गुना करेंगे तो यह 5 रुपया बन जाएगा। 50 पैसे 6 गो है, यानी कि 50 छक्के 300, तो यह 300 पैसा हो जाएगा। और आप जानते हैं 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 300 पैसा बराबर क्या रुपया, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपका 3 रुपया। उसी तरह 25 पैसे आपके पास 8 गो है, यानी कि 25 पैसा का जो सिक्का है उस आपके पास 8 सिक्का है, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि 200 पैसा। तो 100 पैसा 1 रुपया, तो 200 पैसा 2 रुपया नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है मूल्य निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा। उस तरह से अब देख लीजिए यह आपका रुपया का रेशियो आ गया, लेकिन कुल रुपया मिला करके 60 है। तीनों 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सब मिला करके कितना है 60 रुपया। लेकिन अनुपात में देखिए तो 5:3 अनुपात और 2 अनुपात, तो 5 3 8 और 2 10, तो आप कहेंगे 10 अनुपात है, लेकिन रुपया में कितना है 60 रुपया। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 6 के, 1 अनुपात होगा 6 के बराबर। तो आपसे कहा जा रहा है 25 पैसा के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा सिक्का का संख्या यह है, अनुपात आपको यह है सिक्का का, तो कह रहा है 25 पैसा का सिक्का बताइए। तो 25 पैसा के सिक्का का अनुपात 8 है, तो जब 1 अनुपात कह रहा है 6 के बराबर, तो 25 पैसा का सिक्का 8 अनुपात में है, तो 8 से मल्टीप्लाई करिए 6 का,
तो 8 छक 48 किसके बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्का पूछा इसलिए सिक्का में गुना, रुपया पूछेगा तो किस में गुना? रुपया में गुना। तो उसी तरह अगर आपसे रुपया पूछेगा तो 6 से 2 का गुना कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा। 50 पैसा का पूछेगा तो 6 से 3 का गुना करिएगा, 18 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूरज के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया। सूरज के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के का अनुपात 8:5:9 है। सूरज के पास जो है 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। तो सिक्के का अनुपात दिया है 8:5:9 और सूरज के पास इसको मिलाकर के कुल राशि जो है वह 648 रुपया है। कुल राशि क्या है? 648। यानी कि सब पैसा को जोड़ने पर वह कितना रुपया बन जाता है? तो 648 रुपया बन जाता है। इससे पहले आपको यहाँ मूल्य का अनुपात देता था तो यहाँ सिक्का देता था। इस बार अगर यहाँ मूल्य दिया तो यहाँ सिक्का दिया। और तुलना तो बराबर वालों में होता है ना, तो यहाँ पर अगर रुपया दिया है तो यहाँ सिक्का दिया है। तो इस सिक्का का तुलना हम इससे नहीं कर सकते हैं। इस सिक्का को हम कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे? रुपया बनाएंगे। तो अगर हम इसके मूल्य का अनुपात निकालना चाहे, या आप इसको रुपया भी कह सकते हैं, तो कैसे होगा? देखिए 50 पैसा का आपके पास 8 सिक्का है। 50 पैसा का सिक्का कै गो है? 8 गो है। तो 50 पैसा का सिक्का अगर 8 गो है तो वह रुपया कै गो होगा? तो 50 पैसा का 8 सिक्का तो 50 8 400 पैसा हो गया। यह कितना पैसा होगा? 400 पैसा। और 400 पैसा ही तो 4 रुपया के बराबर होगा। उसी तरह 1 रुपया के 5 सिक्का है तो आपके पास कितना रुपया बन जाएगा? ऐसे समझिए 1 रुपया के आपके पास 5 नोट है तो आपके पास 1 गुने 5 5 रुपया तो होगा। अगर आपके पास 5 रुपया के 9 नोट है, 5 रुपया के 9 नोट यानी कि पंटकिया 9 गो है, इसका मतलब 9 5 45 रुपया है। तो इस तरह से यह भी आपका रुपया है और यह आपका रुपया है। तो रुपया का तुलना रुपया से अगर करेंगे तो इस अनुपात को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 45 और 5 50 और 4 54। यानी कि अनुपात में जो 54 रुपया है वह वास्तव में 648 के बराबर है। तो 54 अनुपात 648 के बराबर, तो 1 अनुपात बराबर आप अगर इसको काटिएगा 9 से अगर काटिएगा तो 9 छाए के 54, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18 और 6 से 12 छक्के 72। यानी कि 1 अनुपात जो होगा वह 12 के बराबर होगा। और अगर 1 अनुपात 12 के बराबर आ गया तो आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसा के कितने सिक्के हैं। तो 1 अनुपात 12 के बराबर आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसा के कितने सिक्के हैं। तो सिक्का का अनुपात तो यही है। तो 50 पैसा के सिक्का अनुपात में 8 है और आप कह रहे हैं 1 अनुपात 12 के बराबर होता है। तो 8 अनुपात कितने के बराबर होगा? तो आपका आंसर होगा 8 गुने 12 बराबर 12 अट्ठे 96। यानी कि 50 पैसा के जो सिक्का का संख्या होगा वह कितना हो जाएगा? 96। और इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 110 रुपया है टोटल। फिर से आपको रुपया दिया 110 रुपया, यानी कि टोटल रुपया 110 है। कह रहा है जिसमें 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा के सिक्का है। जिसमें क्या है? 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्का है, 2 रुपया का, 1 रुपया का और 50 पैसा का। लेकिन इसको जोड़ने पर वह रुपया में कन्वर्ट करिएगा तो 110 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसके सिक्के का जो अनुपात दिया हुआ है, सिक्के का अनुपात वह 1:2:3 दिया है। 1:2:3। सिक्का का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। कह रहा है 50 पैसा के कितना सिक्का है। तो देखिए फिर से यहाँ पर रुपया है और यहाँ पर क्या है? सिक्का है। तो तुलना बराबर वालों में तो यह रुपया दिया हुआ है तो सिक्का को भी रुपया बनाएंगे। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर सिक्का देता था तो हम इसको मूल्य को सिक्का बनाते थे। चलिए सिक्का को जो है मूल्य में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कहना है कि 2 रुपया का एगो सिक्का है तो 2 टकिया एगो है तो क्या रुपया के बराबर? तो आपका कहना होगा 2 रुपया के बराबर। उसी तरह 1 रुपया का 2 नोट है। 1 रुपया का 2 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा? 1 गुने 2 यानी कि 2 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसा का 3 नोट है। किसी के पास अगर 50 पैसा का 3 नोट है तो आप कहेंगे 50 गुने 3 बराबर यह 150 पैसा होगा। और 100 पैसा 1 रुपया होता है तो 150 पैसा कितना रुपया होगा? 1.5 रुपया हो जाएगा।
तो उसी तरह यह आपका हो गया 1.5 रुपया। लेकिन यहाँ टोटल तो अनुपात 2:2:1.5 के रेशियो में है, लेकिन टोटल जो रुपया वास्तव में 110 रुपया है। तो अनुपात को जोड़ के इसके बराबर करेंगे, क्योंकि यह भी रुपया है और यह भी अब रुपया बन चुका है। तो 2 रुपया और 2 रुपया, 4 रुपया और 1.5 रुपया, 5.5 रुपया, यानी कि 5.5 अनुपात में है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5.5। तो 5.5 अनुपात में, लेकिन रियल में यह किसके बराबर है? तो 110 रुपया के बराबर है। तो अगर इधर से दशमलव हटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 55 अनुपात बराबर, इधर 1 जीरो ट्रांसफर होगा यानी कि 1100 के बराबर। तो काटिएगा तो 55 दूना 110, यानी कि 1 अनुपात जो होगा वह 20 के बराबर होगा। और अगर 1 अनुपात 20 के बराबर होगा तो आपसे कहा जा रहा है 50 पैसा के कितना सिक्का है? तो 50 पैसा ये रहा और सिक्का का अनुपात ये रहा। तो 50 पैसा के कितना सिक्का है? अनुपात में तो 3 है, लेकिन उनका कहना है कि 1 अनुपात जो है 20 के बराबर होगा। तो यह 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहिएगा 3 × 20 बराबर 60 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 50 पैसा का जो सिक्का हो जाएगा वह 60 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह सिक्का वाला प्रश्न जो है आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन आया है, दोनों टाइप को हम बारीकी से बांट करके आपको जो है बताए हैं। तो अगर आप सीख चुके हैं तो आपको जो है बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिसमें हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में यानी कि समानुपात के बारे में पढ़ेंगे।